सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए एनडीडीएस का पार्ट 2, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पिछला जो पार्ट था उसमें हमने पढ़े थे एनडीडीएस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एनडीडीएस का जो जनरल ओवरव्यू होता है वो पढ़ा था, और उसमें हमने एक एनडीडीएस का मेन पार्ट पढ़ा था जो कि था फाइटोसोम्स। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एनडीडीएस नेक्स्ट नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइपोसोम्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइपोसोम्स के बारे में। लाइपोसोम्स जो है एनडीडीएस है, एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। लाइपोसोम्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लाइपो और जोम्स। लाइपो का मतलब होता है लिपिड और जोम्स का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो जो लिपिड की बनी हुई बॉडीज होती हैं जिसमें हम ड्रग इनकॉर्पोरेट करते हैं उसे कहा जाता है लाइपोसोम्स। लिपिड मतलब फैट। अब लिपिड का कौन सा पार्ट लिया जाता है, कौन सा टाइप लिया जाता है, वो सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन लाइपोसोम्स वर्ड से आप क्या समझते हो? तो लिपिड से बनी हुई जो बॉडीज होती हैं जिसके अंदर हम ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ड्रग को डालते हैं और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लाइपोसोम्स। ठीक है, लाइपोसोम्स जो है शेप में सर्कुलर होते हैं। ठीक, अभी हम इसका डिटेल आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाइपोसोम्स क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं, सॉफ्ट मैटर वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, लाइपोसोम सर्कुलर तो होते हैं, इसके साथ साथ ही सॉफ्ट वेसिकल्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय वन और मोर बायलेयर मेम्ब्रेन्स। अब ये एक लेयर से भी बने हुए हो सकते हैं या दो लेयर मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है। दैट सेपरेट एक्वस मीडिया फ्रॉम ईच अदर। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लाइपोसोम क्या है। लाइपोसोम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। अब ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर ये सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है। और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ये इसके अंदर होता है आपका एक्वस मीडिया। तो ये इस एक्वस मीडिया को सेपरेट करके रखता है। ठीक है, अब ये लाइसोसोम्स हैं, इसको हम वेसिकल्स भी कहते हैं। तो ये जो लाइसोसोम वेसिकल्स हैं इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है? इसमें फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है। अब वो फॉस्फोलिपिड एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। फॉस्फोलिपिड मतलब ये लिपिड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, लाइपोसोम्स लिपिड के बने होते हैं। तो ये जो लाइपोसोम्स हैं जिसको कि हम वेसिकल्स भी बोल रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर के बने हुए होते हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है इसके अंदर हम अपनी ड्रग को ट्रैप करके रखते हैं। अब ड्रग हम एक्वस ड्रग को भी अंदर ट्रैप कर सकते हैं, लिक्विड, या फिर अगर फैट वाली कोई ड्रग है, लिपिड वाली ड्रग है, तो उसको भी ट्रैप करके रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कैसी ड्रग को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, तो लाइपोसोम क्या हो गया? एक बायलेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर आप ड्रग को इनकॉर्पोरेट करके रखते हो, और ये जो ड्रग है वो एक्वस नेचर की भी हो सकती है या फिर लिपिड नेचर की भी हो सकती है। अब हम लाइपोसोम्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लाइपोसोम्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रग कैरियर साबित हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए। जैसे हमने फाइटोसोम्स पढ़े, तो फाइटोसोम्स में हम क्या करते थे? हर्बल एक्सट्रैक्ट को इनकॉर्पोरेट करके पेशेंट की बॉडी में पहुंचाते। ऐसे ही लाइपोसोम क्या है? लाइपोसोम बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है हमारा, मेनली हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों कंपाउंड्स को, दोनों ड्रग्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है। इसीलिए जो है हम लाइपोसोम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे जाते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से लाइपोसोम का स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम के फॉर्म में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लाइपोसोम का स्ट्रक्चर है। इसको बनाया कैसे जाता है? लिपिड पोर्शन लिया जाता है। लिपिड पोर्शन मेनली आपका फॉस्फोलिपिड लिया जाता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड लेने के बाद आपकी जो भी ड्रग है, आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग है, हाइड्रोफोबिक ड्रग है, ठीक है, उसको इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फिर इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर का जब हाइड्रेशन किया जाता है वाटर के साथ तो आपके बन जाते हैं लाइपोसोम्स। तो ये इस तरह का कुछ लाइपोसोम दिखता है जिसे हम वेसिकुलर स्ट्रक्चर या वेसिकल्स भी कहते हैं। ये आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये हेड दिख रहा है, ये टेल दिख रही है, फिर ये हेड दिख रहा है, ये टेल दिख रही है, ये अंदर ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये आपका एक्वस पोर्शन है। ठीक है, जो आपका एक्वस पोर्शन है उसमें आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं। ये ट्राइंगल क्या है? ये आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग है। जहाँ आपका एक्वस पोर्शन होगा वहाँ आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग फिल होगी, और ये बाहर आपको लिपिड मेम्ब्रेन में सर्कल्स दिख रहे हैं,
ये क्या है, आपकी हाइड्रोफोबिक ड्रग है। तो जो आपका लिपिड पोर्शन होगा, मतलब जो लिपिड की बाय लेयर होगी, उसमें आपकी हाइड्रोफोबिक ड्रग फिल होगी। जो आपका अंदर का ब्लू पोर्शन है, एक्वस पोर्शन है, उसमें आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग फिल होगी। तो इस तरह से लाइपोसोम्स में हम दोनों नेचर की ड्रग को फिल कर सकते हैं, हाइड्रोफिलिक भी, लिपोफिलिक भी। स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं लाइपोसोम्स के, तो स्ट्रक्चर तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, फिर भी अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो लाइपोसोम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, लाइपोसोम्स का मेन पार्ट लिपिड ही होता है, जिसमें कि उसका भी पोर्शन होता है फॉस्फोलिपिड। अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फीफिलिक मतलब जिसमें कि वाटर सॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक हेड होता है और लिपिड सॉल्यूबल हाइड्रोफोबिक टेल होती है। इट मीन्स आप इस तरह से समझो, ये हेड है, ठीक है, ये टेल है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपके फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, एम्फीफिलिक है। एम्फीफिलिक मतलब जिसमें हाइड्रोफिलिक रीजन भी होता है, मतलब वाटर लविंग, और जिसमें लिपोफिलिक रीजन भी होता है, मतलब जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक, उसे कहा जाता है एम्फीफिलिक। ठीक है, उसे कहा जाता है एम्फीफिलिक। अब ये जो हेड है ये आपका हाइड्रोफिलिक है, ये क्या है, आपका हेड है। ठीक है, इसको पोलर हेड भी कहा जाता है। पोलर क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। अब ये जो टेल है ये आपकी लिपोफिलिक होती है। तो ये हेड और टेल का रीजन जो शेप है ये मिलके बनाता है आपका फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ठीक है, तो मेन पार्ट जो है लाइपोसोम्स का वो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। यूजुअली लाइपोसोम्स जो हैं कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड दोनों के मिलकर बने हुए होते हैं। जो स्पेशल स्ट्रक्चर है लाइपोसोम्स का वो ये है कि इसमें सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये देखो, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, हेड हो गया, हेड हो गया, ये पूरा हेड नुमा स्ट्रक्चर एक लेयर हो गया। अब अगर हेड बाहर है तो इसकी टेल इस तरह से होती है, टेल अंदर होती है, इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर बनता है। अब बीच में क्या होता है, बीच में एक्वस मीडिया होता है। ये जो बीच में एक्वस मीडिया होता है, इसकी वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड है ये अपने आप को सेल्फ सील कर लेता है, अपने आप को ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है और सेल्फ सील कर लेता है। तो लाइपोसोम्स का ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें सेल्फ सीलिंग प्रॉपरली होती है, कि जैसे एक्वस मीडिया में आप उसको डालोगे तो सेल्फ सील हो जाएगा। और सबसे आइडियल कैरियर सिस्टम इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें आप हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक दोनों तरह की ड्रग्स को फिल कर सकते हो। ये देखो, लाइपोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको जो है एक पूरे लाइपोसोम वेसिकल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये पोलर हेड हैं। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये आपकी लिपिड वाली टेल है। तो ये बाहर एक लेयर है और ये अंदर से दूसरी लेयर है। तो ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, इसीलिए इसको बाय लेयर कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो लेयर्स हैं। अब इसके बीच में होता है आपका एक्वस मीडिया। ठीक है, और ये जो बाय लेयर है ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है, इसमें दो लेयर्स हैं इसलिए इसको कहा जाता है। ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है और ये जो टेल है ये आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, ये सिंपल लाइपोसोम वेसिकल का स्ट्रक्चर है। अगर हम इन लाइपोसोम्स को बीच में से कट करके देखें तो ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर आपको जो पूरे ब्लू 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 बॉक्स दिख रहे हैं ये सारे हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं। ठीक है, और ये जो अंदर आपको येलो कलर की टेल्स दिख रही हैं ये सारी हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। और बीच में जो ये पोर्शन फिल्ड है ये आपकी एक्वस कैविटी है। ठीक है, जो भी आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी वो एक्वस कैविटी में इनकॉर्पोरेट की जाएगी। जो भी आपकी लिपिड लविंग ड्रग होगी वो इस बाहर फॉस्फोलिपिड बायलेयर में इनकॉर्पोरेट की जाएगी। ड्रग का मैकेनिज्म इसी तरह से वर्क करता है। तो ये लाइपोसोम्स के स्ट्रक्चर हैं फुली। और अगर हम उसको अंदर से देखें इनर स्ट्रक्चर, तो इनर स्ट्रक्चर ये है। अब लाइपोसोम्स का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने तरह के लाइपोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप हम देख रहे हैं वो है मल्टी लेमिनार लाइपोसोम। इसको हम MLVB कहते हैं, मल्टी लेमिनार वेसिकल्स या फिर मल्टी लेमिनार लाइपोसोम्स। मल्टी लेमिनार वेसिकल्स MLV ये ऐसे लाइपोसोम्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारी लिपिडिक बायलेयर्स होती हैं, नंबर ऑफ लिपिडिक बायलेयर्स होती हैं जिनका साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक का। ठीक है, MLVs में बहुत सारी लिपिड बायलेयर्स होती है, इसके लिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अनियन जैसा होता है। जैसे प्याज होता है ना, उसके ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत रहती है, बीच में बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर MLV का होता है कि बहुत सारी लिपिड बायलेयर होती है और बीच में आपका एक्वस कैविटी होता है।
एमएलवी का मेन एडवांटेज क्या है? एमएलवी का मेन एडवांटेज है कि इनको बनाना बहुत इजी रहता है, दे आर इजी टू फॉर्म, और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी अच्छी होती है। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस एमएलवी लाइपोसोम्स का कि इसमें बहुत सारी लिपिड्स की बायलेयर होती हैं, तो बहुत सारी लिपिड की बायलेयर होने की वजह से इसमें जो ड्रग लोडिंग का स्पेस होता है वो ड्रग लोडिंग का स्पेस बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि परत के बाद परत चढ़ती है तो जो इंटीरियर स्पेस बचता है, ठीक है, आप ऐसे किसी में परत चढ़ाते जाओगे, चढ़ाते जाओगे तो जो इंटीरियर स्पेस बचता है वो बहुत कम बचता है। तो जो वॉल्यूम है आपको मटेरियल को जो लोड करना है, ड्रग जो डालनी है, वो बहुत लिमिटेड होता है। इसीलिए एमएलवी जो है लार्ज साइज के लाइपोसोम्स अगर आपको बनाने हैं, ठीक है, तो उसमें दिक्कत आता है। और अगर ये एमएलवी अगर हम बनाते हैं तो इसका साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परतें होती हैं। तो इन एमएलवीज का ये डिसएडवांटेज भी होता है कि आप इसको इंजेक्शंस में यूज़ नहीं कर सकते। इंजेक्टेबल यूज़ के लिए आप सिर्फ स्मॉल लेमिनर वेसिकल्स, यानी कि ऐसे वेसिकल्स, ऐसे लाइपोसोम्स को यूज़ कर सकते हो जिनका साइज छोटा हो। एमएलवी का साइज बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसीलिए इंजेक्टेबल यूज़ के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके यूनिलेमिनर लाइपोसोम्स, या फिर आप इनको यूनिलेमिनर वेसिकल्स भी कहते हो। यूनिलेमिनर वेसिकल्स जो है सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बने हुए होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, और इनके बीच में भी एक्वस मीडिया या एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये जो यूनिलेमिनर वेसिकल्स हैं ये डिवाइडेड होते हैं स्मॉल यूनिलेमिनर वेसिकल्स, जिसको कि हम एसयूवी कहते हैं, और लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल्स में। जो स्मॉल यूनिलेमिनर वेसिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो 0.02 से 0.05 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये जो एसयूवी होते हैं इनका साइज बहुत कम होता है, इसकी वजह से ये ब्लड में जो है रह जाते हैं और ब्लड से इजीली रिमूव नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम इनको तब यूज करते हैं व्हेन दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ एंटरिंग द टिश्यूज एंड शोइंग थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। अब इनका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए ब्लड में जाने के बाद इजीली रिमूव आउट नहीं होते, इसलिए हम इनको टिश्यूज के अंदर एंटर कराने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं कि ये जैसे ये टिश्यूज के अंदर एंटर करेंगे उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगे और उतना ज़्यादा इफेक्ट देंगे। क्यों? क्योंकि उनका साइज कम है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। और ये जो लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल्स होते हैं इनका जो साइज रेंज होता है वो 0.06 माइक्रोमीटर या उससे ज़्यादा होता है। अब ये जो एलयूवी है इसमें अच्छा खासा स्पेस होता है कि आप अपनी ड्रग को इसमें लोड कर सकते हो। मल्टीलेमिनर वेसिकल्स में क्या था, बहुत सारी लिपिड की मेम्ब्रेन्स थी, तो उसके अंदर जो लोडिंग स्पेस बचता है वो बहुत कम बचता है, आप उसमें ड्रग को लोड नहीं कर पाते हो। लेकिन ये जो एलयूवी है इसमें जो लोडिंग स्पेस है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इनका जो साइज है वो 0.06 माइक्रोमीटर तक का ही होता है, इसमें अब अच्छी खासी लोडिंग स्पेस होती है, आप अपने कंपाउंड्स को इसमें लोड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ओलिगोलेमिनर लाइपोसोम। अब ये जो ओलिगोलेमिनर लाइपोसोम्स होते हैं इसमें लेयर्स तो होती हैं लेकिन बहुत कम लेयर्स होती हैं एज कम्पेयर टू मल्टीलेमिनर लाइपोसोम्स। मल्टीलेमिनर लाइपोसोम का स्ट्रक्चर अनियन जैसा होता है, उसमें बहुत सारी लिपिड की बायलेयर्स होती हैं, लेकिन जो ओलिगोलेमिनर लाइपोसोम होता है इसमें जो लेयर्स होती हैं बहुत कम होती हैं। इसकी जो साइज रेंज होती है वो 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक की होती है। ठीक है, फिर आते हैं जिएंट लाइपोसोम्स। जिएंट लाइपोसोम्स जिसको कि हम जीएल से डिनोट करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है जिएंट मतलब बहुत बड़ा। तो जाइंट लाइपोसोम जो है लार्जेस्ट साइज लाइपोसोम्स होते हैं, इनका जो साइज रेंज है वो 10 से 1000 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, ये जो जाइंट लाइपोसोम है इसको अब हम अलग अलग डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, एसयूवी एलयूवी, स्मॉल यूनिलेमिनर वेसिकल, लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल्स। डिपेंड करता है आपको किस कैविटी में कितनी ड्रग को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट liposomes. That's all for today. Thank you so much.